है ना, वहां से डिस्टेंस r में मास m की वजह से उससे डिस्टेंस r में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है? That is work done in bringing a unit mass, in bringing a unit mass from infinity to within a distance r from the point mass m, है ना। एक पॉइंट मास को इंफिनिटी से मास m के डिस्टेंस r तक लाने में जितना काम करना पड़ा, that is equal to gravitational potential due to mass m at a. Is that clear? ये क्लियर है ना बच्चों? यस सर। अरे सबको Yes, समझ sir. में आ रहा है कि नहीं? फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। सब लोगों को समझ में आया? यस सर। पीयूष, ये स्नेहश्री कहाँ गई? हाँ सर, हाँ सर, यस सर। हाँ सर। यस सर, हम बोले सर। अमित, खुशी, पुष्पत, श्रद्धांजलि, रंजिता, सोनाली इज नॉट देयर। यस सर। समझ में आ गया ना? फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. अभी हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, वेरियस सिस्टम्स ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस, है ना, कंटिन्यूअस मास, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्री। ठीक है ना। जैसे कि मान लो सबसे पहला पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग, है ना। तो पहले तो रिंग के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा? है ना, एक यूनिफॉर्म रिंग है, उसके वजह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल बेसिकली कहाँ पे फाइंड आउट करते हैं? जैसे फील्ड फाइंड आउट करते थे रिंग के एक्सिस के ऊपर, वैसे ही पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ना। जैसे कि हम फील्ड फाइंड आउट करते थे रिंग के एक्सिस के ऊपर, वैसे ही हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एक रिंग बनाओ और रिंग का एक्सिस बना दो। ठीक है ना। ड्रॉ ए रिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए रिंग एंड एक्सिस ऑफ द रिंग। ये मान लो ये बन गया एक रिंग, है ना। इसका मास m है ना, और इसका एक एक्सिस ले लो। सबसे बेस्ट है कि अभी जो है इसका एक एक्सिस बना लो। ड्रॉ वन एक्सिस फॉर द रिंग। इसका डेरिवेशन बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम डायरेक्शन वी डोंट टेक, देन वी डू नॉट हैव टू नाउ टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों? है ना। बेसिकली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, पोटेंशियल V is a स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली नीड नॉट टेक केयर ऑफ
द डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट P है, ठीक है ना। ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है, मान लो बेसिकली ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है कहाँ से, रिंग से x है ना। और रिंग का मास जो है वो m ले लो, ठीक है। और रिंग का कुछ रेडियस भी है, अब रेडियस भी लेना पड़ेगा रिंग का। मान लो रिंग का रेडियस जो है वो r है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो एक यूनिट मास चूज करोगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चूज अ यूनिट मास, एलिमेंट्री मास, है ना। रिंग के ऊपर चूज करो, है ना, डीएम मास। उसके वजह से पोटेंशियल निकालो पहले, ठीक है ना। उसके वजह से पहले पोटेंशियल निकालो। तो बेसिकली हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी कुछ क्वांटिटीज को डिफाइन कर लेते हैं। लेट अस फर्स्ट डिफाइन सर्टेन क्वांटिटीज, है ना। क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे, जैसे कि मान लो मेरे पास है m, है ना। मेरे पास क्या है, पहला क्वांटिटी है क्या, m। m क्या हुआ, मास ऑफ रिंग। m क्या बन गया मेरा, मास ऑफ रिंग। r रेडियस ऑफ रिंग, x distance of the point from point on the axis from the center of ring, from the center of ring, ठीक है ना। एम आर एक्स आ गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो डीएम पहले तो ना चूज कर लो, एलिमेंटरी मास, है ना। लेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना। नाउ बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू एन एलिमेंटरी मास, डीएम, है ना, एट पी। वो क्या कितना होना चाहिए, पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। तो यहाँ पे मान लो डीएम के वजह से पोटेंशियल डीवी है, डीवी होगा तो माइनस जी, है ना। डीएम के वजह से तो मास की जगह आ जाएगा डीएम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं। यस सर। यस सर। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हमको अभी डायरेक्शन रिजोल्यूशन ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करना है। डायरेक्शन रिजोल्यूशन कौन सा कैंसिल होगा कौन सा ऐड होगा ये सब नहीं करना है, इजी है। तो डीवी इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस जी डी एम बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नेट पोटेंशियल। दिस इज नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू रिंग। तो रिंग के वजह से ये P में नेट पोटेंशियल है कि नहीं बच्चों, इज इट क्लियर। यस सर। समझ में आ रहा है ना मेरे बात, अरे समझ में आ रहा है ना, बोल लो। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. क्या हुआ, आ गया आ गया आ गया, अरे दो बार आ गया, अरे क्या हो रहा है। 6-7 पेज लिखने से 6-7 पेज में ही हैंग करता है। अब मैं सोच रहा हूँ ना ये YouTube वाले कैसे पढ़ा लेते हैं।
2-3 पेज लिखते हैं तो हैंग करता नहीं है, उसी को पढ़ाते रहते हैं। लिखना तो है नहीं। सिर्फ 7 पेज में हैंग कर रहा है, देखो स्लाइड नंबर 7। इतना मूवमेंट ये व्हाइट बोर्ड को बर्दाश्त नहीं होता है। ओके, है ना। अब डीवी क्या होगा, डीवी इंटीग्रेशन है नेट वी। अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या है बोल दो, किसको बाहर ले सकते हैं, जी किसको बाहर ले सकते हैं, जी स्क्वायर प्लस हाँ? क्या 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 बाहर ले सकते हैं, बोलो बोलो। जी तो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हाँ वो तो जाएगा ही जाएगा बाहर, है ना, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो माइनस ही तो गया बाहर, ठीक है ना। और क्या जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा ना। क्यों, जो भी कांस्टेंट है। हाँ क्योंकि हर जो मास है रिंग के ऊपर, है ना, उस मास का हर एलिमेंटरी मास जो रिंग के ऊपर है, हर एलिमेंटरी मास का मतलब एक्सिस के ऊपर कोई भी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस सेम रहता है। क्या हमने लास्ट डेरिवेशन फील्ड में पढ़ा था कि Yes, नहीं sir. पढ़ा था। Yes, sir. मैंने क्या बोला था, इमेजिन कि ये जो रिंग है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू द व्हाइट बोर्ड प्लेन, आई मीन टू द ब्लैक बोर्ड प्लेन। ये परपेंडिकुलर है और एक्सिस जो इस प्लेन पे है, मतलब एक्सिस बेसिकली इसको परपेंडिकुलर रहना चाहिए, एक्सिस बेसिकली रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर रहना चाहिए। अरे कहाँ गया, है ना। तो बेसिकली क्या होना चाहिए कि एक्सिस जो है ऐसे, रिंग ऐसा है परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना, एक्सिस जो है ऐसे परपेंडिकुलर है, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, है ना। तो रिंग के कोई भी पॉइंट से एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट से एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस जो है ना, वो सेम होगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. दो तीन लोगों को समझ में आया बस, समझाया मैंने Yes, सभी sir. को था। हाँ, Yes, sir. आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये जो है कांस्टेंट है। स्नेहाश्री बेटा समझ में आ रहा है। Yes, sir. पीयूष, पीयूष नहीं है क्या। हाँ सर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, डीएम को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा। अरे छोटा सा मास को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा मास मिलेगा ना। तो व्हेन आई इंटीग्रेट डीएम आई विल गेट टोटल मास एम ऑफ द रिंग, ठीक है ना। तो ये आ गया एक्सप्रेशन। समझ में आया। Yes, sir. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यूनिफॉर्म रिंग के वजह से, कहाँ पे, उसके एक्सिस वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है बच्चों, है ना। तो आज बस इतना ही पढ़ते हैं। कल टुमारोज क्लास है ना, हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू शेल एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, है ना, और प्रॉब्लम और एक एग्जांपल, Okay, ठीक है sir. ना। क्लियर बच्चों।